आगरा में इस बार ना बारिश ने पता नहीं कितने सालों का रिकॉर्ड तोड़ लिया है। सच्ची बता रही हूँ, इतनी ज़्यादा बारिश हो रही है इस बार आगरा में, इतनी ज़्यादा 5-6 दिन से लगातार बारिश है। और आज देखिए सुबह सुबह का टाइम है, कुशागरी को स्कूल जाना था और एकागरी भी मेरी उठ के बैठ गई और मैं ना मोमबत्तियाँ जला के खाना बना रही हूँ। इतनी ज़्यादा बारिश है कि रात को ना बहुत ज़्यादा पेड़ गिरे हैं, पूरे पेड़, मतलब हमारे एरिया में ही इतने ज़्यादा पेड़ गिरे हैं ना। मेरे क्वार्टर के साथ वाले घर में भी पेड़ गिरा है, बहुत बड़ा पेड़, और रोड पे तो पूरे पेड़ ही पेड़ हो चुके हैं। तो मैं ना आ गई किचन में, अंधेरे में ही आके ना बस मोमबत्तियाँ जलाई दो और जल्दी से खाना बनाना स्टार्ट कर दिया। और बस मैंने किसी भी तरह से बस ट्राई कर रही थी कि कुछ उनके लिए ब्रेकफास्ट अच्छा सा बना के पैक कर दूँ। इतना अंधेरा था ना कि मुझे कुछ भी नहीं दिख रहा था, मतलब ऐसे बिल्कुल। मोमबत्ती की लाइट में आप कितना ही कर सकते हो। और यहाँ पे ना लाइट का इतना कट भी नहीं होता है, तो हमें एक आदत सी हो गई है। नहीं तो अगर लाइट का कट हो तो बंदा इन्वर्टर लगवा देता है, लेकिन यहाँ पे कभी लाइट इतनी जाती नहीं है, तो इसलिए हम लोग इन्वर्टर नहीं लगवाते हैं। तो ये अभी इस साल ऐसा हो रहा है कि इतनी ज़्यादा बारिशें हैं जिसकी वजह से बार बार लाइट जा रही है, नहीं तो लाइट जाती नहीं है। और पता है उनके स्कूल का बिल्कुल टाइम हो चुका था, गाड़ी आने वाली थी और मैं जल्दी जल्दी उनकी चोटियाँ बनाई, रेडी किया और उनको स्कूल भेज दिया। और जब वो चली गई स्कूल, उसके 1 घंटे के बाद लाइट भी आ गई। फिर मैं आई किचन में, फिर मुझे ऐसे लगने लगा कि अभी मेरी सुबह हुई है। फिर मैंने जल्दी जल्दी से ना सबसे पहले ना किचन पूरी क्लीन की और अपने लिए मक्की की रोटियां बनाई और साथ में ही ना पनीर की भुर्जी बनाई और साथ में चाय बनाई। मक्की की रोटी, पनीर की भुर्जी और लस्सी, ये तो मेरा फेवरेट खाना हुआ करता था शादी से पहले। बहुत ज़्यादा, मतलब लस्सी, दूध, दही, ये सब चीज़ें ना बहुत ज़्यादा खाते थे हम। शादी के बाद ना मेरे पतिदेव बोलते हैं कि दही के बीच में रोटी गूंद के कौन खाता है, मक्की की रोटी। मैंने कहा मैं खाती हूँ। मतलब शादी से पहले ना मैं दही के बीच में मक्की की रोटी को ना गूंद के खाया करती थी, बीच में नमक डाल के, थोड़ा सा मिर्ची डाल के, और हरी वाली मिर्च और नमक, और इतना ज़्यादा टेस्ट आता था ना, क्या ही बताऊँ आपको। और फिर उसके बाद में आ गई रूम में, और एकागरी को थोड़ी देर के लिए मैंने सुला दिया था, वो फिर से उठ गई और फिर अब उनके साथ में लग गई। और अब देखो ज़िंदगी कैसी बन चुकी है कि बिस्किट का रैपर उन्होंने पकड़ा हुआ है, बिस्किट सारे नीचे गिरा दिए और मैं ना चाय पी रही थी और साथ साथ में ना नीचे से उठा उठा के बिस्किट खा रही थी। तो अभी ना भिंडी की सब्जी लाई थी, तो मैंने सोचा इसको ना धो के अच्छे से सुखा लेती हूँ। तो आज मैं आपको एक बात बताऊँ, मेरे पतिदेव को ना इतना ज़्यादा फीवर हो रहा है कि उनको 3-4 दिनों से ना फीवर कम नहीं हो रहा है, मतलब आ ही जा रहा, आ ही जा रहा है। तो ऐसे ना अकेले बहुत ज़्यादा अजीब सा लगने लगता है मेरे को, बस ऐसे कुछ भी थोड़ा सा ऊपर नीचे हो जाता है ना, तो चीज़ों को संभालना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है। मतलब ऐसा क्या ही मैं बताऊँ अब आपको, बहुत ज़्यादा ऐसे हो जाता है। मतलब चीज़ों को मेंटेन करना, अच्छे से चलाना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट लगने लगता है। और फिर उसके बाद मैं किचन में आई, मैंने ना सबसे पहले पूरी भिंडी सुखा के ना उसको रख दिया। और फिर उसके बाद मैंने दूसरा काम यहाँ पे स्टार्ट किया कि आज मुझे, पहले मैंने सोचा कि भिंडी की सब्ज़ी बना देती हूँ, फिर ना हस्बैंड बोलने लगे कि भुर्जी बना लेते हैं, पनीर पड़ा हुआ। तो मैंने कहा चलो ठीक है, मैं भुर्जी बना देती हूँ, क्योंकि उनका कुछ खाने का जो मन कर रहा है मैं वही सोच रही हूँ कि वही बना देती हूँ। तो फिर मैंने यहाँ पे क्या किया कि भुर्जी ना थोड़े अलग तरीके से बनाई है। जैसे मतलब पहले एक आलू कट कर दिया और एक प्याज कट कर दिया, फिर इनको अच्छे से मैंने धो लिया दोनों को, और फिर उसके बाद इन दोनों को ना कट करके मैंने चॉपर में डाला। तो थोड़ा सा ना ऐसे मतलब मिक्स करके बना रही हूँ मैं। और बीच बीच में ना मेरी एक आगरी को मैंने यहाँ पे बाहर ही रखा हुआ था, तो साथ साथ मैं अपना काम कर रही थी और साथ साथ मैं उनका ध्यान रख रही थी, क्योंकि पतिदेव को बिल्कुल भी बच्चों के पास नहीं आ रहे हैं वो, क्योंकि बच्चों के पास आ रहे बोल रहे वायरल ना हो तो फिर क्या होता है ना कि बच्चों को भी हो जाएगा। ऐसे इस टाइम पे वैसे ही इतनी ज़्यादा वो हो रहा है ना कि हॉस्पिटल में इतना खांसी जुकाम बुखार बहुत ज़्यादा हो रहा है इस टाइम पे। तो फिर उसके बाद मैं आ गई, तो फिर मैंने ना चॉपर में ना ये आलू और साथ में प्याज दोनों को डाल दिया। अब इनको ना मैं चॉप करूँगी, मतलब बिल्कुल छोटा छोटा सा कट कर लूँगी। ऐसे भी कट कर सकते हैं, वैसे चॉप करके, चॉपर ना बहुत काम की चीज़ है, इससे ना बहुत अच्छे से मतलब चॉप होती है चीज़ और बनती भी बहुत अच्छी है। तो बस मैंने यहाँ पे इसको अच्छे से कट कर लिया था और फिर उसके बाद इसको निकाल दिया। तो ऐसा मतलब मूड अजीब सा हो रखा है ना कि क्या ही बताऊँ। एक तो बारिश ने दिमाग ख़राब कर कर रखा हुआ है, इतनी बारिश हो रही है, इतनी बारिश हो रही है, ऐसा लगता है कि तूफ़ान ही सारा टूट पड़ा है यहाँ पे। तो ऐसे अजीब सा कुछ हो रहा है। तो बस उसके बाद मैंने तड़का लगाना स्टार्ट किया। तेल में थोड़ा सा जीरा डाल दिया पहले, उसके बाद ये जो मैंने आलू और प्याज का चॉप किए इसको डाल दिया। अब इसको थोड़ा सा भून लूँगी, पहले मैं साथ साथ में इसको भून लूँगी। और साथ साथ में मुझे अपनी एक आगरी का भी ध्यान रखना है। कुछ आगरी भी घर पर ही हैं, क्योंकि उनके एग्ज़ाम वगैरह हो रहे हैं, तो बीच बीच में उनको छुट्टियाँ हो रही हैं, तो बस वो घर पर ही ज़्यादातर रहती हैं।
तो साथ साथ में यहाँ देखिए एक आगरी को मैंने बाहर ही बिठाया हुआ है, तो वो उनको भी रहता है कि बस मम्मा मेरे से वो ज़्यादा ना मेरे साथ, क्योंकि कुशागरी के टाइम पे वो एक एक थी ना, तो उनके पापा भी उस टाइम पे ज़्यादा टाइम होता था उनके पास। अब उनके पास इतना टाइम नहीं होता है घर पे भी रहने के लिए, तो फिर उसको ज़्यादा मेरे से ही है कि बस मेरे ही पास रहना है, मेरे ही पास रहना है, मेरे ही पास रहना है। तो मुझे जब काम होता है मेरे को समझ नहीं आता, अब उसको उठाऊँ या फिर काम करूँ, कुछ समझ नहीं आता। तो बस मैंने कुशागरी को बोला कि थोड़ी देर के लिए उनको संभालो। वो अभी तो स्ट्रॉलर पर भी बैठती है, वहाँ से भी कूद जाती है नीचे, उस पर भी नहीं बैठती है। वॉकर पे भी नहीं छोड़ सकती हूँ, स्ट्रॉलर पे भी नहीं छोड़ सकती हूँ, नीचे छोड़ूंगी तो चींटियों को उठा लेगी। ठीक है, तो ऐसा मतलब टाइम आ गया है अभी कि थोड़ा सा डिफ़िकल्ट फेस ऑफ माई लाइफ है। तो यहाँ पे ना मैंने आलू और प्याज को पहले भून लिया था, उसके बाद पनीर को क्रम्बल करके डाल दिया, फिर उसके बाद मैंने नमक, हल्दी, मिर्च वगैरह सब कुछ डाल दिया उसमें और उसको अच्छे से भूनने के लिए रख दिया है। तो वहाँ पे मेरी भुर्जी बन रही है और दूसरी साइड पे इतने बर्तन हो गए थे, तो मैंने सोचा चलो जल्दी जल्दी से बर्तन भी धो लेती हूँ। और यहाँ पे बर्तन धो रही थी, साथ में एक आगरी का पूरा ध्यान रखा हुआ था। तो आटा हमारे घर पे हो गया था ख़त्म, तो पतिदेव तो मेरे गए नहीं। फिर एक और भैया, मैंने उनको बोला था हमने कि आप ना आटा ला के दो मार्केट से। पहले मेरे पास घर के पास दुकान हुआ करती थी, तो मैं सब सामान यहीं से ले आया करती थी, खुद ही जाके ले आया करती थी। बट अब ना मेरे को वहाँ बाहर जाना पड़ता है मार्केट में। तो ये मेरे पास ना एक फ़्रॉक पड़ी हुई थी, मैंने सोचा इस फ्रॉक का क्या करूँ। बहुत मतलब काफ़ी देर हो गया बनाए हुए, 5-7 बार पहनी होगी, बट पता नहीं 5-6 सालों की मेरे पास पड़ी हुई है। अब मेरे को ना मन नहीं कर रहा था इसको पहनने का, बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा, किसी को देने का भी नहीं हो रहा। सोच रही हूँ क्या करूँ इसका, कोई पहनने वाला हो तो बंदा दे दे। फिर मैंने सोचा एक आइडिया, तरकीब, अब बताती हूँ क्या बनाने वाली हूँ। ये मैंने बीच से किया कट। अब ये जो नीचे वाला है ना, इसके लिए मैं ना एक लहंगा बनाने वाली हूँ, कोई भी लहंगा बनाऊँगी और लहंगे के अंदर से ना इनर मतलब अंदर की तरफ पे इसको लगाऊंगी। ठीक है, उसके साथ फैलाव बहुत अच्छा आएगा। और ये मैंने बनाना है ब्लाउज़ अपना, एक साड़ी के साथ पहनने के लिए ये ब्लाउज़ बना दूँगी। फिटिंग तो पूरी है, बस इसको नीचे से फोल्ड करना है मेरे को, बाकी ये ब्लाउज़ एकदम परफेक्ट आएगा। ठीक है, तो जो एक सिलाइयाँ आती हैं ना थोड़ी फिटिंग वाली, तो वो वाली 2 सिलाइयाँ लगा दूँगी और बस ये 2 काम मेरे इस फ्रॉक ने कर दिए। एक तो मुझे लहंगे के लिए वो बनाना ही था, तो उसके अंदर से अटैच करूँगी तो लहंगा काफ़ी फूला फूला मतलब घेरा अच्छा लगता है। अब ये मेरे पास एक प्लाज़ो था, मैं अब ये सोच रही हूँ कि ये प्लाज़ो ना मैंने 3-4 बार पहना होगा ज़्यादा से ज़्यादा। और इस प्लाज़ो में ना नीचे से मतलब पता नहीं, ये रियॉन का कपड़ा होता है ना, फट जाता है थोड़ा सा भी, अगर आपको गर्मियों में पसीना वसीना आया होगा तो फट जाता है। तो ये मेरा प्लाज़ो फट गया था, तो अब मैं सोच रही हूँ इसका मैं क्या रीयूज़ करूँ, क्या रीयूज़ करूँ। पहले मैंने सोचा ना इसका कुछ बना लेती हूँ, फिर मैंने सोचा नहीं इसको रहने देती हूँ, इसको मैं कहीं कपड़े को यूज़ कर लूँगी। रियान का कपड़ा है भी नया है बिल्कुल, इसको कुछ ज़्यादा मैंने पहना भी नहीं है, तो मैं इसको यूज़ कर लूँगी कहीं पे, कोई कुछ बना लूँगी कुछ जब ज़रूरत होगी तो। फिर मैंने इसको रख लिया। अब पतिदेव को फीवर है, पतिदेव बाहर वाले रूम में सो रहे हैं और हम लोग अंदर वाले रूम में सो रहे हैं। तो बारिश इतनी हो रही है ना, इस टाइम भी जम के बारिश हो रही है बाहर, तो फिर पतिदेव बाहर ही सो रहे हैं। तो अभी हम लोग जा रहे हैं सोने के लिए, टाइम बहुत ज़्यादा हो गया, तो मैं भी व्लॉग को करती हूँ ख़त्म। बाय बाय।